हेलो वीवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत क्रियात्मक शोध के क्षेत्र पढ़ेंगे कि मतलब क्रियात्मक शोध किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। तो उसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। कुछ क्षेत्रों पे ही हम आपको प्रकाश डाल रहे हैं। तो पॉइंट में है, ये पहले समझ लेते हैं। पहला है आपका कक्षा शिक्षण संबंधी समस्याएं। शिक्षक पहले से तैयारी करके नहीं आता है, कक्षा में वो अधिगम सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं करता, उससे संबंधित समस्याएं, नई शिक्षा नीतियों का वो इस्तेमाल नहीं करता है, बहुकक्षा वाली कक्षाओं में शिक्षण कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कक्षा शिक्षण संबंधित ये सारी समस्याएं हैं, इन्हें दूर करने के लिए शोध किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अधिगम संबंधित समस्याएं जो है, जैसे बालक है उसे गृह कार्य दीजिए, वो अच्छे से नहीं कर पाता है, कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो उसे ठीक से समझ में नहीं आता है। जो भी अधिगम यानी सीखने से संबंधित जितनी भी समस्याएं, उन सबको दूर करने के लिए शोध किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्याएं। परीक्षा में प्रश्न पत्र बनाने की समस्या है, मूल्यांकन करने की समस्या है कि मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय हो, परीक्षा में किस तरह से विद्यार्थियों को बैठाया जाए, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए शोध किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी गतिविधियां संबंधी समस्याएं। जैसे होता है कि शिक्षक गतिविधियों में भाग लेना नहीं चाहता, उसकी रुचि नहीं होती है, शिक्षक की होती है तो छात्र की रुचि नहीं होती है, खेल का मैदान नहीं अच्छा होता है, या आपकी भ्रमण संबंधित सारी समस्याएं आपकी पाठ्य सहगामी समस्याओं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्यालय प्रबंधन तथा प्रशासक संबंधित समस्या। विद्यालय प्रबंधन में जो भी समस्या आती हो, चाहे आपका विद्यालय अध्यापक समय से नहीं आ रहा है वो समस्या हो, या आपका ये है कि बालक टाइम पे नहीं आ रहे हैं, टाइम से क्लासेज नहीं चल रही है, सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, इन सारी समस्याओं का समाधान शोध के ही द्वारा संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामुदायिक सहभागिता संबंधित समस्या। समुदाय के लोग, जैसे समुदाय मीन्स बालक के परिवार के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, गांव के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, उससे संबंधित समस्या, क्योंकि जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक विद्यालय अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। तो इन सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर इनका सहयोग नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो इन शोध के माध्यम से दूर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विद्यालय के भौतिक वातावरण संबंधी समस्या। इसके अंतर्गत है विद्यालय का भवन अच्छा नहीं होना। भवन अच्छा है तो आपके बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था अगर ठीक है तो पढ़ाने की जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, यानी विद्यालय में जो भी भौतिक वातावरण है जो बालक को पर्याप्त मिलनी चाहिए वो नहीं है। उन सब की जो भी समस्याएं उन्हें दूर किया जाता है। तो ये है क्रियात्मक शोध के क्षेत्र, यानी क्रियात्मक शोध इन सारे क्षेत्रों में इन सारी समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है। आइए अब देखते हैं कि क्रियात्मक शोध के चरण या प्रारूप निर्माण क्या क्या हैं। पॉइंट में है, आइए देख लेते हैं। पहला है समस्या का चयन। सबसे पहले क्या समस्या है हम उसका चयन करेंगे, क्योंकि जब तक समस्या नहीं पता चलेगी तब तक हम अनुसंधान किस पे करेंगे। तो समस्या क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि बालकों को उच्चारण और वर्तनी में अंतर नहीं पता चलता है, वो दोनों को एक ही मानते हैं जबकि दोनों अलग हैं। तो पहले हम इस समस्या को देखेंगे कि क्या बालक जान रहा है कि उच्चारण क्या है, वर्तनी क्या है, या बालक को पता ही नहीं है। तो हमें समस्या मिल गई। अब नेक्स्ट है आपका समस्याओं को परिभाषित करना। अब हम समस्याओं को परिभाषित करेंगे कि बालक, अक्सर आप देखते होंगे कि फूल और फूल में उन्हें पता ही नहीं होता है कि फूल में ल बड़ा ऊ लगता है या छोटा ऊ लगता है। तो इनकी ये समस्या है। तो पहले हम समस्याओं को परिभाषित कर लेंगे कि बालक को वर्तनी अच्छे से पता है या नहीं है, उसको मात्राओं का अच्छे से ज्ञान। अक्सर बड़े बड़े बच्चों को देखे हैं, यहाँ मेरा बैठा है, वो कह रहा है कि नहीं, किसको नहीं पता होगा कि फ में बड़ा ऊ की मात्रा लग के फूल होती है। चलिए हम दूसरा दिखाते हैं। ये है बीड़ी और ये है बीड़ी। कौन सी बीड़ी सही है? बीड़ी पीने वाली बीड़ी होती है। ये सामने बैठा, हम इसी से पूछते हैं क्योंकि आप लोगों का आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। ये सामने बैठा है, इसी से। इन दोनों में कौन सा सही है? बेटा बता रहा है कि ये बीड़ी सही है।
क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि बीडी में कौन सा बीडी सही है, क्योंकि राइट आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन बेटे को लग रहा है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है और हिंदी को सही को गलत और गलत को सही बता रहा है, लेकिन हम उसकी किसी बात पे एग्री नहीं करते। आप बताइएगा कि बीडी कौन सा सही है। यानी पहले हम समस्या का चयन कर लिए कि बालक को उच्चारण यानी बोलने में और वर्तनी मीन्स लिखने में दोनों में क्या प्रॉब्लम है। आप समस्या को परिभाषित किए कि बालक वर्तनी नहीं ठीक से जान रहा है, उसको मात्राओं का ठीक से ज्ञान नहीं है। समस्या भी मिल गई और उसे हम परिभाषित भी कर लिए। अब आइए नेक्स्ट है समस्या का सीमांकन करना। पहले इसे मिटा लेते हैं, है भूल गए लिखने में। समस्या का सीमांकन करना मीन्स अब हम जान गए हैं कि ये समस्या है, तो ऐसा तो है नहीं, हमें पता चल गया कि इस विद्यालय में इतने सारे छात्र को ये समस्या है वर्तनी की, तो हम उस विद्यालय के या उस एरिया के सारे विद्यालयों को कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर पूरा एक विद्यालय भी है तो हम उसको भी कवर नहीं कर सकते हैं। तो यानी अब हमको सीमा बांधना है कि किस सीमा तक के बच्चों को हमें लेना है और उस पर अनुसंधान करना है। तो हम किसी एक कक्षा को लेंगे, उन कक्षाओं में अगर लग रहा है कि हाँ सारे बच्चों को वर्तनी की प्रॉब्लम है तब तो सब बच्चों पे कर रहे हैं, नहीं तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उन बच्चों पे ही हम अनुसंधान करेंगे। तो उनकी सीमाएं हमें पता है कि इतने से इतने बच्चों पे हमें ये अनुसंधान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना। तो ये पहले तो ये पता लगाएंगे कि बालक को इसके बारे में क्यों जानकारी नहीं है। क्या बालक को उच्चारण नहीं अच्छे से पता है, वर्तनी के बारे में जानकारी नहीं, या उसके आस पड़ोस का जो माहौल है वो ऐसा है कि उसकी वजह से उसको पर्याप्त ज्ञान नहीं मिला है, या शिक्षकों को, जो शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं उनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है जो वो बालकों को दे सकें। तो हम उन सारी चीज़ों को, जो भी कारण है, उन कारणों का पता लगाएंगे और फिर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण। क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण में अब हम शिक्षकों की संगोष्ठी बैठाएंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लमों को दूर किया जा सकता है। फिर बालकों को बैठाएंगे, उनसे उनकी समस्याएं पूछेंगे, उन्हें दूर करने का उपाय करेंगे। फिर बालक को सिंगल उनकी प्रॉब्लम्स को पूछेंगे और उन्हें चीज़ों को समझाएंगे। यानी ये सारी क्रियात्मक परिकल्पनाओं को हम करेंगे कि किन किन स्टेप में हम चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उपकरणों का विकास। उपकरणों के विकास के अंतर्गत हम बालकों को वही सारे शब्दों को देंगे जिन शब्दों को बालक को लिखने में भूल हो जाती है। यानी बालक भूल जाता है कि उसमें कौन सी मात्रा लगेगी या वो कैसे लिखेगा, क्योंकि श, उ, आ, ओ अक्सर अगर आप शिक्षक मेरा देख रहे हो तो भी इस चीज़ पे फोकस करेंगे, अगर स्टूडेंट मेरा देख रहे हो तो भी वो इस चीज़ पे करेंगे कि वो अक्सर इस चीज़ पे टोके जाते हैं कि यहाँ बड़ा ऊ नहीं लगता है, यहाँ छोटा ऊ लगता है, यहाँ छोटा ऊ नहीं। तो बच्चे एक्सक्यूज़ देते हैं कि हाँ मैडम थोड़ा जल्दीबाजी में लिख दिए हैं, तो भूल होता है, बालक भूल जाता है कि इसमें छोटा ऊ लगेगा या बड़ा ऊ लगेगा। तो हम उपकरणों के विकास के अंतर्गत प्रश्न तैयार करेंगे, उसमें उन बालकों को देंगे लिखने को जिन्हें बालक भूल जाते हैं। ये एक्सक्यूज हम शब्द नहीं इस्तेमाल करते, बालक भूल जाते हैं, जल्दीबाजी में छोटा ऊ बड़ा ऊ फटाक से लिख देते हैं, छोटी बड़ी लिख देते हैं। तो उस जगह हम उपकरणों के उससे बालक को उन चीज़ों को देंगे जिन्हें वो भूल के लिखते हैं और फिर उनका जांच करेंगे। जांच करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि हाँ बालक को कितना अंतर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्लेषण। विश्लेषण के अंतर्गत अब हम ये जानेंगे कि क्या ये सारा जो हम स्टेप किए हैं, समस्या क्या है जाने हैं, फिर कहाँ किन बच्चों को उन समस्याओं से दूर करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इन सब समस्याओं को दूर करने के बाद क्या बालक में वर्तनी संबंधी समस्याएं दूर हुई हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। और दूर हुई है तो कितनी हुई है। फिर लास्ट है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष में यही है जो कि आपके विश्लेषण में है कि हाँ इन स्टेप को फॉलो करने से बालकों में संशोधन हुआ है। निष्कर्ष में ये है कि क्या बालक में अंतर आया है, नहीं आया है तो किन कारणों से बालक में वर्तनी संबंधी समस्याएं नहीं दूर की गई है, तो उन समस्याओं पे फिर से विचार होगा। अगर दूर हो गई है तब तो ठीक है, अगर निष्कर्ष का मतलब ये सबका निचोड़
कि इन सारे स्टेप को फॉलो करने की वजह से क्या बालक को वर्तनी संबंधी समस्या दूर हो गई है। अगर हो गई है तो ठीक है, और नहीं हुई है तो किन कारणों से नहीं हुई है, उन कारणों का उल्लेख निष्कर्ष के अंतर किया जाता है। ये सारे क्रियात्मक शोध के चरण हैं। आइए देख लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन या अभिलेखीकरण क्या है। क्योंकि इसमें बहुत डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट में ही समझा दे रहे हैं। समस्या का शीर्षक क्या है, यानी किस समस्याओं को देखते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधानकर्ता का नाम, कौन ये कर रहा है अनुसंधान। विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में ये अनुसंधान किया जा रहा है। समस्या का पृष्ठभूमि, यानी समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। अनुसंधान के उद्देश्य, किन किन उद्देश्यों को देखते हुए ये अनुसंधान किया जा रहा है। विद्यालय के लिए योजना का महत्व, ये योजना उस विद्यालय में क्यों चलाई जा रही है, यानी ये अनुसंधान उस विद्यालय में क्यों किया जा रहा है, इसका महत्व क्या है। समस्या का क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में ये समस्या आ रही हैं। समस्या के कारणों का विश्लेषण, पूरा विश्लेषण तैयार होता है जिसमें नाम होता है, किन किन कारणों से होता है, पूरा विश्लेषण है। अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये पूरा विश्लेषण भी आपको दे देंगे। फिर मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पे पूरा ये शोध जो होता है वो निर्भर होता है कि किन इन सारे शोधों का क्या असर हुआ है, जो कि हम आपको पहले भी बताए थे। तो ये है आपका संपादन। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हैं तो वस्तुनिष्ठ, लेकिन हम आपको चारों ऑप्शन ना देके राइट आंसर दे दिए हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं है, आपको केवल राइट आंसर पता होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। आंसर है कार्लियर तथा यूविन ने। नेक्स्ट है आपका शिक्षा अनुसंधान के आयाम क्या हैं। अनुप्रस्थन आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान उत्पन्न करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है आपका सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में सहायक क्या है, क्रियात्मक शोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक कार्यक्रम के उत्थान में कल्पना शक्ति युक्ति है क्रियात्मक अनुसंधान की। नेक्स्ट रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो उसमें दो राइटर हैं, जॉन डब्ल्यू बेस्ट और जॉन वी कॉन ने लिखी थी। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।